कभी कभी विचार आता है चित्त में, अगर भारत की धरती को, भारत के पूरे इतिहास को देखो तो ऐसा लगता है कि जब परिस्थितियां विषम होती हैं, विकट होती हैं, प्रतिकूल होती हैं, आसुरी वृत्तियां मनुष्यों में ही होती हैं। देखिए, कोई ये ऐसा नहीं है कि राक्षसों के सींग होते हैं और बड़े बड़े दांत होते हैं, है ना? ऐसा कहाँ है? अब आप लोगों ने रावण को जो है कितने सिर लगाए हुए हैं? 10 सिर रावण के हैं और इधर 20 बाहें हैं और इधर 20 बाहें हैं, है ना? कभी रावण के प्रति दया नहीं आती? ये रावण करवट लेके कैसे सोते होंगे, हैं? 20 बाहें। अब ये 2 बाहें हैं ना, यही रात को तंग करती हैं, लगती हैं ये अगर फोल्डिंग होती तो उतार के रख देते, फिर सुबह लगा लेते। अब बेचारे के 20-20 बंडल लगा दिए बाबा ने, देखो तो जरा। और 10 सिर, 4 इधर 5 इधर, टेढ़े ही रहते होंगे वो। अच्छा, करवट लेते होंगे तो बड़े से पलंग में पूरा छेद किया जाता होगा, फिर 4 सिर उसमें घुसाए जाते होंगे। और फिर रावण जी जब करवट लेते होंगे तो रावण जी नीचे और पलंग जी, क्या दुर्दशा बनाई है। और इधर बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े दांत। अरे भैया, मनुष्य के अंदर ही आसुरी वृत्ति होती है। वृत्तियां 2 हैं, एक दैवी वृत्ति और एक आसुरी वृत्ति। जो सत्संगी होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, उनके पास दैवी संपदा होती है और बाकियों के पास राक्षसी भाव होता है। अनीति पे चलना, मनमानी चलना, माता पिता का अपमान करना, धर्म की बातें करना, पर धर्म को धारण, धर्म के नाम पे दुकान चलाना। धर्म बन गया आज व्यापार, इससे सस्ता कोई नहीं बिन पूंजी का रोजगार। घर से निकले भेष बना के, दंभ किया दुनिया में जाके, भोले भगतों से धन लेके पाल रहे परिवार। धर्म बन गया आज व्यापार। धर्म कोई व्यापार नहीं है, मजहब का आधार नहीं है, आत्मा का अन्वेषण धर्म है। उसको समझिए कि क्या है चीज। धर्म धारण किया जाता है, धर्म पर चला जाता है। धर्म जीवन का आधार बनता है। धर्म दिखाने की चीज नहीं है कि माथा रंग लिया और इतनी बड़ी बड़ी मौली यहां बांध ली और पूरी उंगलियों में अंगूठियां डाल ली और फिर हाथ नचा नचा दुनिया को बताया कि हम बड़े धर्मात्मा हैं। तो दुनिया प्रतिष्ठा देगी, पर आंतरिक सुलझाव धर्म समझा जाता है कर्म से। धर्म मृत्यु के अंतिम समय तक परीक्षा लेता है। और जब देवता आते हैं विमान लेके, आओ धर्मराज, आरूढ़ हो जाओ विमान पर, तो धर्मज्ञ धर्मराज कहते हैं, भाई छूट गए, पत्नी छूट गई, पर इस कुत्ते ने साथ नहीं छोड़ा। अगर ये देवलोक नहीं जा सकता तो मुझे भी ऐसे स्वर्ग की जरूरत नहीं है। वो मूक है, मैं बोल सकता हूं। वो पशु है, मैं मनुष्य हूं। धर्म है। परीक्षा होती है, अब परीक्षा बार बार होती है। परीक्षा की आग में से गुजरना पड़ता है। हालात और परिस्थितियां परीक्षा लेती हैं, लेकिन कभी कभी धर्मात्मा स्वयं की परीक्षा स्वयं लेते हैं। इस बात को समझिए जरा। कितने राक्षसी आसुरी भाव लिए लोग भारत में कम है क्या? सारे पापी इकट्ठे हो गए ना, हो गए ना। जिनको राम जी के लिए, राम मंदिर के लिए, अभी काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करने देश के प्रधानमंत्री गए थे ना, उस धर्म के कलश को लेकर जब उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई थी तो सारी सप्तपुरियां प्रसन्न हो गई, सारे तीर्थानंदी, सनातन का जगत प्रसन्न हो। अब पत्रकार मुझे कहते हैं, दीदी माँ ये काम तो साधुओं का था, ये प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं? तो मैंने कहा, हम सब साधुओं ने अपनी शक्ति को समाहित करके प्रधानमंत्री जी में स्थापित कर दिया है। धर्म ध्वजा वाहक है। इस धर्म की चिन्मयी सत्ता ना होती तो क्या भारत आज भारत में
कोई ऐसा नेतृत्व जो जा रहे हैं और कह रहे हैं जी आपके लिए उपहार लाए हैं भगवत गीता के अतिरिक्त और कोई बड़ा उपहार नहीं हो सकता देने के लिए और लेने के लिए। हाँ, देखा आपने? और आप देखो अपने प्रदेश के योगी जी, है ना? अब वो मुझे कोई पूछ रहा था कि कुछ गड़बड़ है दीदी माँ अंदर अंदर। मैंने कहा कुछ गड़बड़ नहीं है, ये स्वर्ण और मणि का संयोग है। अंगूठी सोने की हो और मणि के साथ जड़ी हो, इसको बोलते हैं हाँ, क्या बोलते हैं? सोने पे सुहागा। हम विचार ये कर रहे थे, हमारे उप मुख्यमंत्री जी आए हैं। अब राजनीति को लोगों ने बहुत बार अछूत माना। अब ऐसे तो हमारे देश में धर्म की भ्रांत परिभाषा हुई। बहुत बार लोग पैसा कमाते हैं फिर पूछते हैं दीदी माँ हम कोई पाप तो नहीं कर रहे। मैंने कहा भैया धन कमाना पाप नहीं है, लेकिन धन कमा के पाप करना पाप है। धन कमा के धर्म को समर्पित कर देना ये तो महापुण्य है, ये तो धन की शुद्धि है। और फिर राजनीति पाप है क्या? नीति, राजनीति के साथ नीति शब्द जुड़ा है ना। तो लोग कहते हैं दीदी माँ ये जो एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये हिंदुओं को खुश करके वोट लेना चाहती है। तो मैंने कहा भैया हम बहुत खुश हैं, क्योंकि अभी तक तो हिंदुओं को गाली देके वोट बटोरे जाते थे। अब हिंदुओं की भावना की कदर करके अगर बात बनती है तो हम हमेशा माथे पे रखेंगे। क्या रखेंगे जी? सिंहासन तो देंगे, पर हम अपने मानस का सिंहासन भी देंगे कि तुम सनातन के ध्वजावाहक को आओ। आपके लिए साधन समर्पित है। साधन उसको दिए जाते हैं जो साधनों का उपयोग साध्य के लिए करता है, और जिसके लिए साधन साध्य बन जाता है वो साधन का अधिकारी। सत्ता साधन नहीं है। सत्ता साधन है क्या? सत्ता साध्य है क्या? सत्ता साधन है। और साध्य क्या है? भारत का उत्कर्ष, भारत का अभ्युदय, भारत के मनुष्यों में मानवत्व को स्थापित करना, सारी धरित्री को शस्य श्यामला बनाना, नदियों को अविरल निर्मल बनाना, भारत की संतानों में ध्रुव प्रहलाद जैसे संस्कारों को स्थापित करना। सत्ता में हो तो ये निश्चित करो कि हम भारतीयों के बच्चे तुलसी के पौधे हैं, और तुलसी के पौधे शराबों से नहीं सींचे जाएंगे, संस्कारों के गंगा जल से सींचे जाएंगे। शुभ हो गया ना? शुभ हो गया ना? मंगल हो गया ना? जहां भ्रांति हो, भ्रांति कैसे होती है? बाबा बोले द्वारपाल हरि के दो प्रिय दो, जय और विजय जान सब को। गड़बड़ कहाँ होती है जी? जब कुर्सी मिल गई ना तो फिर ऐसे सर उठा के चलते हैं, और वो छोटे छोटे कार्यकर्ता कहते साहब जरा हमें भी देख लो। उधर दृष्टि नहीं जाती, वहां नजर नहीं जाती, और ये नहीं पता कि हार गए तो इन्हीं के बीच में जूतियां चटकाते घूमना है, क्योंकि उन्हीं के कर्म के, उनके सदकर्म के बल पर आप वहां बैठे हो, और जिनके बल पर बैठे हो उनकी भावना की कदर जो उस पद पर बैठकर करता है। सबकी भावना की कदर करो। हमने कब कहा हमारी भावना की कदर करो? पर हमारी भावना की कदर हमारी कदर नहीं होती। मेरी धरती का कल्याण मेरा कल्याण है, मेरी संतानों का कल्याण मेरा कल्याण है। इसलिए मैं निवेदन कर रही हूँ हिंदुओं, अगर आपका व्यक्तिगत कोई नुकसान हो रहा हो तो चिंता मत करना, पर राष्ट्र का कल्याण हो रहा हो तो अपनी अग्रणी भूमिका, और ये बहुत जरूरी है। इसलिए अपना हिसाब किताब लेके मत बैठा करो, क्योंकि यहाँ जो मिला है वो भी कुछ खास नहीं, और नहीं मिला वो भी कुछ, बोलो ना। जवानी मिली है, ठीक है, परमानेंट है क्या? बोलो ना, परमानेंट? परमानेंट है। ब्यूटी पार्लर गारंटी देते हैं कि परमानेंट है? यहाँ तो कुछ भी परमानेंट नहीं है।
इसलिए मैं निवेदन कर रही हूं कि जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से। लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान से, मेरा है ये कहने वाला मन किसी का है दिया। फिर करना क्या है, जग की सेवा खोज अपनी प्रेम हरि से कीजिए। जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का। ठीक है जी, तुम राजी हो मेरी बात पे? तो ताली बजा दो। और एक बात स्मरण रखो, कभी किसी के सामने भिखमंगे मत बनना, ठीक है? रोटी अगर चाहिए, भूख लगी है तो मांग लेना, यह भिखमंगापन नहीं है। रोटी मांग लेना, लेकिन कभी इज्जत और प्यार मत मांगना। इज्जत और प्यार मांगा नहीं जाता, इज्जत और प्यार कमाया जाता है, श्रम किया जाता है, तप किया जाता है। इसलिए प्यार करो पर प्यार ना मांगो, गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार ना मांगो। देखो फलदायी वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं, फल वाले होकर भी तन पे पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। सीखो उनसे, सीखो उनसे स्नेह देकर, बदले में सत्कार ना मांगो। प्यार करो पर प्यार ना। इसलिए भारत को वैभवशाली दिव्य बनाना है, ये संकल्प है सबका, हम सबका, नेतृत्व का भी, प्रजा का भी, जनता का भी, साधुओं का, महात्माओं का, रंक का, राजा का, भिखारी का, दाता का, सबका क्या है संकल्प? माँ भारती को उत्कर्ष तक ले जाना है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।